अगर भाजपा बिलो बिल्ट वार करेगी तो उस दिन हरक सिंह का भी मुंह खुलेगा और उस दिन इस हिंदुस्तान के राजनीति में भूचाल आएगा। सोशल मीडिया में कोई फेक न्यूज देखकर आप इतने बड़े राजनेता को, आप इतने कद्दावार कैबिनेट मंत्री को क्या एक बार फोन नहीं कर सकते थे? 10 तारीख को उनको एहसास होगा कि हरक सिंह को निकालने की उनकी यह गलती केवल उत्तराखंड से उनकी विदाई नहीं होगी, ये पूरे देश में 5 पार्लियामेंट सीटें नहीं है उत्तराखंड में। चुनाव का मौसम है और आया राम गया राम नेता लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं, पर हरक सिंह रावत जो कि उत्तराखंड के कद्दावर नेता हैं, दोनों पार्टियों की सरकारों में मंत्री रहे हैं, अब एक बार फिर से कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। हरक सिंह जी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जनता जाएगी वोट डालने आपके लिए और बीजेपी पे बटन दबा देगी? कौन सी पार्टी में याद रहेगा जनता को? हम लोग तो भूल गए काउंट। मैं एक निवेदन करूं आपसे जी, उत्तराखंड के लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, उत्तराखंड के नौजवान मुझ पर भरोसा करते हैं, कर्मचारी शिक्षक भरोसा करते हैं, और इस बार आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड के माता बहनों, उत्तराखंड के नौजवानों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि जो शहीदों का सपना है उसको पूरा करने में कांग्रेस का साथ दें, भारतीय जनता पार्टी की विदाई करें। इनको बहुत घमंड हो गया है भारतीय जनता पार्टी को, और इसलिए 57 सीटें उत्तराखंड की जनता ने दी थी, उसमें मेरी भी भूमिका थी, एक छोटा सा योगदान मेरा भी था। लेकिन आज मुझे प्रायश्चित हो रहा है कि मैंने 57 सीट लाने में मैंने भी कार्यकर्ता की तरह भूमिका निभाई। जनता ने दिल खोलकर भाजपा को आशीर्वाद दिया, लेकिन हम उस आशीर्वाद की कीमत उत्तराखंड की जनता को नहीं दे पाए। रोजगार के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, कागजों जनता क्यों विश्वास करे आप पे? हर चुनावी मौसम में आप पाला बदल लेते हैं, तो उनकी बहू भी यहाँ पे है अनुकृति, उनसे भी हम बात करेंगे। हर चुनावी मौसम में कहा जाता है कि हरक सिंह मौसम वैज्ञानिक की तरह पाला बदल लेते हैं। देखिए, क्योंकि इन 5 सालों में हम कोई काम ऐसा नहीं कर पाए। मैं आज नहीं कह रहा हूं जब मैं कांग्रेस सम्मिलित हो गया, 1 साल पहले भी, 6 महीने पहले भी अगर उत्तराखंड के मीडिया में आप मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग सब मिल जाती है लाइब्रेरी से, अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा था कि पिछले 30 साल मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मैंने काम किया, और मेरा सबसे ज़्यादा निराशाजनक कार्यकाल, अगर कोई कार्यकाल कह सकता हूं, तो वो ये भाजपा की सरकार का कार्यकाल था। क्योंकि आपको मौका परस्त कह रही है कि आप अवसरवादी हैं। वो तो क्यों, एक चीज सुनो, 96 में मैंने उत्तराखंड राज्य के लिए भाजपा छोड़ी थी, जंतर मंतर पर राज्य निर्माण को लेकर धरना दिया था। क्यों लिया था आपने? 2016 में अगर मैं मौका परस्त था तो मैं तो तुमको छोड़ के 96 में चला गया था। मैं नहीं आया था, अमित शाह जी, मुझे बुलाया गया था। आपने मेरे सामने बहुत सारे वायदे किए थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। अगर भाजपा बिलो बिल्ट वार करेगी तो उस दिन हरक सिंह का भी मुंह खुलेगा और उस दिन इस हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल आएगा। मैं चाहता हूं कि भाजपा, ठीक है आपने मुझे निकाल दिया, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं खुश हूं, क्योंकि आपने, अमित शाह जी ने मुझसे वायदा किया था, मैं उस वायदे को पूरा निभाने की कोशिश कर रहा था। आपने एक सोशल मीडिया की फर्जी समाचार पर मुझे निष्कासन कर दिया। तो क्या ऐसे राज हैं आपके दिल में जो अगर आप सार्वजनिक करेंगे तो भाजपा को जो है पसीने छूट जाएंगे? बिल्कुल छूटेंगे। मैं उन राजों को अभी अपने दिल में रखा हूं, उसी कारण आपने छोड़ी पार्टी। लेकिन अरे आप क्यों झूठा आरोप लगा रहे हो? आपने गलत समाचार के आधार पर मुझे निष्कासित कर दिया। आप कह देते, मुझसे फोन करके कह देते, हरक सिंह जी गलती हो गई, मैं कह रहा था सार्वजनिक माफी मांगने की भी जरूरत नहीं थी। आप मुझे बुलाते, कहते कि हरक सिंह जी गलती हो गई हमसे। ये भी कहा जा रहा था कि कितने लोग के लिए टिकट मांगेंगे हरक सिंह जी, इनके लिए भी और आपके लिए भी, अनुकृति से पूछ लेते हैं। देखिए, मैं बता रही हूँ कि ये बिल्कुल भी गलत बात है। अगर आप कोई गलती कर दो, उसको छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने होते हैं।
और ये सबसे लैंसडाउन में काम करती हैं, आप क्या पॉलिटिकली एम्बिशियस हैं कि नहीं है, चुनाव लड़ना चाहती हैं? देखिए, लैंसडाउन मेरा घर है और अगर हर व्यक्ति अगर कुछ कर सकता है तो सबसे पहले अपने घर के लिए करता है। तो क्या सामाजिक काम करना गलत बात है? क्या अपने घर के अंदर अपनी महिलाओं के लिए काम करना गलत बात है? उसमें कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस मेरी नहीं थी जब मैंने अपना सामाजिक काम करना शुरू किया, और ना ही कोई ऐसी मांग भाजपा से कभी हमने करी कि हमें 2 टिकट इस परिवार से चाहिए, जो भी वो आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल प्रेरणा कौन है? मेरे पिताजी, इससे उनसे बड़ी प्रेरणा उत्तराखंड के अंदर किसी के लिए कोई क्या हो सकता है। जितनी लोगों की उम्र नहीं होती उतना उनका राजनीतिक अनुभव है। और मैं आपसे आज सच कह रही हूँ, बहुत बार जब मीडिया भी घर पे भी आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका मुझे बाइट चाहिए या मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। लेकिन इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ। आप सोचिए सोशल मीडिया, आप सोचिए ऐसे छोटे छोटे पोर्टल्स जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, आप उस इनक्रेडिबल उस ऐसी न्यूज़ को पढ़कर, ऐसी सोशल मीडिया में कोई फेक न्यूज़ देखकर आप इतने बड़े राजनेता को, आप इतने कद्दावार कैबिनेट मंत्री को क्या एक बार फोन नहीं कर सकते थे? क्या आपकी सरकार को बनाने में उनका कोई योगदान नहीं है? क्या उत्तराखंड के अंदर आपकी बीजेपी की सरकार को रखने में क्या उनका कोई योगदान नहीं है? उनको लगा कि जरूरत नहीं है हरक सिंह रावत की, क्या भाजपा को सही लगा या गलत लगा? देखिए, अगर जरूरत नहीं थी तो अमित शाह का मंच हो या मोदी जी का देहरादून का मंच हो, केदारनाथ का मंच हो, चाहे हल्द्वानी का मंच हो, सीनियर केंद्र के मंत्री पीछे बैठे थे और मुझे आगे बैठाया गया था। इससे आपको आप देख लो उठा के, कदर ना हो। मैं तो घर गया था, अमित शाह जी आए लंच पे दोबारा कि अमित शाह जी आपसे याद कर रहे हैं, और बगल में बैठा के लंच कराया। मोदी जी जब भी आए, देहरादून आए, केदारनाथ में आए, सारे लोग वो भाजपा के मुख्यमंत्री से लेकर गवर्नर से लेकर सब पहुंच चुके थे कि भाई प्रधानमंत्री इतना महत्व क्यों हरक सिंह को दे रहे हैं। और मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं, अगर उनको मेरी जरूरत नहीं है ना, ठीक करा, उन्होंने अच्छा करा, निकाल दिया। 10 तारीख को उनको एहसास होगा कि हरक सिंह को निकालने की उनकी यह गलती केवल उत्तराखंड से उनकी विदाई नहीं होगी, ये पूरे देश में 5 पार्लियामेंट सीटें नहीं है उत्तराखंड में। ये जो भाजपा अपने आप को गंगा यमुना की धरती है, ये बद्री केदार जगेश्वर नीलकंठ की धरती है, ये कलियर शरीफ की धरती है, ये हेमकुंड की धरती है, और उस धरती से नानक मत्ता की धरती है। एक दुनिया के 1/3 आस्था के केंद्र की धरती उत्तराखंड है। उस धरती से जब भाजपा की विदाई होगी तो निश्चित रूप से ये मैसेज जाएगा कि आज भाजपा उत्तराखंड से हार गई है, भाजपा का तिलिस्म टूट रहा है, भाजपा पे लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है। तो बड़ी बात कहते हुए हरक सिंह रावत की उत्तराखंड से विदाई सिर्फ एक राज्य से विदाई नहीं होगी, बल्कि ये संदेश जनता में जाएगा कि भाजपा का पूरे देश भर में तिलिस्म टूट रहा है। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलेन के साथ मौसमी सिंह।